हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और आपका रिवीजन यहाँ पे चल रहा है चैप्टर नंबर सिस्टम का। देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें जिनके ब्लैंक्स फिल करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपके बेस्ड हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 108, इसमें क्या है, बाय एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट डैश डिजिट नंबर वी गेट 10 लैख। तो आपको ये बताना है, मतलब ये बोला गया है इसमें कि अगर हम एक ऐड करते हैं, एक जोड़ते हैं किसमें, ग्रेटेस्ट, अब डैश डिजिट नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है यही आपको बताना है ताकि हमें 10 लाख मिल जाए। या फिर इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हैं कि किस ग्रेटेस्ट, कितने डिजिट के, एक ग्रेटेस्ट कितने डिजिट का नंबर होगा जिसका सक्सेसर 10 लाख है। या फिर दूसरे वर्ड्स में और मैं बताता हूं थोड़ा आसान करने के लिए, 10 लाख का प्रेडेसेसर क्या होगा, है ना। जो 10 लाख का प्रेडेसेसर होगा उसी का सक्सेसर 10 लाख होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि 30 किसका सक्सेसर है, 29 का सक्सेसर है, बिकॉज 29 प्लस 1 होता है 30। तो 30 का प्रेडेसेसर क्या है, 29 है, ऑब्वियसली, है कि नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो देखिए, सिंपली इसका आंसर निकालने के लिए 10 लाख लिखिए, होगा 10 लाख। 10 लाख, इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे हम, तो देखिए दो यहाँ पे तरीके हैं। क्या तरीके हैं, या तो डायरेक्ट आप वो नंबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए स्मॉलेस्ट जितने डिजिट का नंबर होगा उससे एक डिजिट कम का ग्रेटेस्ट नंबर होगा और सब 9 होंगे। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, देखिए 10 लाख में कितने डिजिट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट आते हैं। तो 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, इससे इसका प्रेडेसेसर। ठीक है, तो 6 डिजिट का मतलब 6 बार 9 आएगा। अब देख लेते हैं कैसे। 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 ये 9 एज इट इज, 9 एज इट इज, ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 आ गया। या फिर आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट जितने डिजिट का नंबर है उसके जितने जीरो होंगे उसका प्रेडेसेसर उतने ही 9 में आएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना आपके। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर 5 करोड़, यहाँ ध्यान से देखिए, एक नंबर है जो आपको इंडियन नंबर सिस्टम में बताया गया है। इसमें इंडियन नंबर सिस्टम में कितना नंबर है, 5 करोड़ 23 लाख 78,401, ठीक है, कैन बी रिटर्न यूजिंग कॉमा। ठीक है, नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले इसके दो तरीके हैं, इसको आप करेक्टली लिखिए, है ना, तभी आप इसको कॉमा लगा के लिख पाएंगे। तो इसको करेक्टली लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप प्लेस वैल्यू टेबल के हिसाब से इसको लिखेंगे, अदरवाइज एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे। चलिए हम प्लेस वैल्यू टेबल बना लेते हैं। कहां से शुरू हो रहा है, 5 करोड़, ठीक है, करोड़ से शुरू हो रहा है, तो हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़।
ठीक है, सिर्फ 5 करोड़ है। 5 क्या होता है, 1 डिजिट नंबर होता है, इसीलिए सिर्फ करोड़ तक है। अगर 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ होता तो ये 10 करोड़ तक जाता। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, देखिए बोला गया 5 करोड़, कितना बोला है, 5 करोड़, ये हो गया 23 लैक्स। देखिए ये 23 लैक्स है, 23 तो ये होता है ना, तो ये लैख और ये 10 लैख दोनों आ गए इसमें, तो 10 लैख की जगह 2 आ जाएगा, लैख की जगह 3 आ जाएगा। फिर देखिए 78,000, 78 तो ये होता है, तो ये 1000, ये 10,000 वाले प्लेस पे आएगा, तो 78,000। अब यहाँ पे क्या, 400, 401, ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे 100 वाली प्लेस पे क्या है, 400, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट 1 दे दिया। ये तो वंस वाली प्लेस है, ये रहा 1। टेंस वाली प्लेस की डिजिट तो मिसिंग है यहाँ पे, तो उसकी जगह हमें 0 लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो अब इस तरह से तो इसको लिख सकते हैं 5 करोड़ 23,78,401, मतलब 5 करोड़ 23,78,401। इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से अगर कॉमा लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, पहले 3 अंक छोड़ के एक कॉमा लग जाएगा, फिर 2 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 अंक छोड़ेंगे, इस तरह से ये हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कर लेंगे आप। नोट कर लिया है? आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे बच्चों हम। देखिए इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक लिखा है। तो अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, बता सकता है कोई? तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है, या फिर आप याद कीजिए जब हम ये समझ रहे थे कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या अंतर है। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और काउंटिंग के लिए यूज होते हैं नंबर, जनरली 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ था, 1 हो गया। अब वहीं पे होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स भी अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 भी जोड़ दें, मतलब 0 भी इंक्लूड कर दें, तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखिए जैसे जैसे हम राइट में यहाँ पे बढ़ते जाते हैं, हमारे नंबर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा नंबर होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे छोटा होल नंबर 0 हो गया। इसको लिख देंगे ओ। ठीक है, तो इसके बाद अब बात आती है सक्सेसर की। सक्सेसर मतलब परवर्ती, सक्सेसर मतलब परवर्ती। परवर्ती क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर आपको सक्सेसर निकालना है, जैसे ये रहा, ठीक है, तो इसका सक्सेसर कैसे निकलेगा, 1,06,159, ठीक है। तो सक्सेसर निकालने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ता है और प्रेडेसेसर निकालने के लिए हमें एक घटाना पड़ता है ना। तो हमें सक्सेसर निकालना, 9 + 1 10, एक यहाँ पे हासिल, 5 और 1 6, 1 6 0 1, बाकी सब एज इट इज आएगा, 1,06,160, ठीक है। अब
प्रेडेसेसर ऑफ कितना क्या नंबर है, 1 10 100,000 10,000 एंड लाख। 1 लाख का प्रेडेसेसर क्या होगा। तो बहुत सारी ट्रिक बताई थी, इसमें आपको सॉल्व भी नहीं करना, ये आपको डायरेक्ट करना है। देखिए अब यहाँ पे अगर ये स्मॉलेस्ट कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, तो इसका प्रेडेसेसर क्या होगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, या फिर स्मॉलेस्ट जो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर में जितने जीरो होंगे उसका प्रेडेसेसर उतने ही डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इसका प्रेडेसेसर होगा, 1 2 3 4 5। ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख देंगे डायरेक्टली आप। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने, आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। 400 इज द प्रेडेसेसर ऑफ, तो इसको लैंग्वेज को समझना जरूरी है। आपसे ये पूछा गया है 400 किस संख्या का पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो वो संख्या थी वो लिख के उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। तो किसमें से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा कि 400 आ जाए, तो अगर हम 401 में से 1 माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया 401 का प्रेडेसेसर है 400। अगर इस तरह से आप देखें कि भाई 400 इज द प्रेडेसेसर ऑफ व्हाट, या यानी हमें इसका सक्सेसर निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। डैश इज द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है बच्चों, 100, है ना। द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, लार्जेस्ट क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया 1 2 3। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। अगर इसका सक्सेसर पूछा है तो क्या होगा, देखिए अगर इसका सक्सेसर पूछा है, लार्जेस्ट 3 डिजिट का सक्सेसर होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ये तो आप इजीली लिख सकते हैं, आसान है। इफ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ होल नंबर, यदि किसी पूर्ण संख्या से जीरो घटाया जाता है, देन द रिजल्ट इज द डैश इटसेल्फ, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो डैश अपने आप का डैश होगा। क्या होगा ये बताना है। चलिए इसको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आया आपका, क्या लिखा आपने ब्लैंक में। देखिए किसी भी होल नंबर से अगर हम जीरो घटाते हैं तो क्या होता है, कोई भी होल नंबर ले लीजिए, जैसे 55 है, इसमें से जीरो माइनस करेंगे तो 55 ही आएगा। कोई भी होल नंबर हो उसमें से अगर जीरो घटा देंगे, जैसे 3 माइनस 0 3 ही आएगा। तो अगर जीरो घटाएंगे तो वो नंबर अपने आप ही आ जाएगा, है ना, वो खुद ही आ जाएगा आंसर के रूप में। दैट इज देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, मतलब वो
संख्या ही आंसर होगी, ठीक है, अगर 0 माइनस करते हैं तो। समझ में आ रहा है? तो ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नेचुरल नंबर एंडिंग इन 5 इज। सबसे छोटा, सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या है जो 5 पे खत्म हो रही है, ठीक है, वो क्या होगी? तो 5 अंकीय संख्या बताइए बच्चों। सबसे पहले 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो अगर हम, ये कंडीशन हमें नहीं दी होती कि एंडिंग इन 5, तो क्या होती 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 1 2 3 4 एंड 5, ये होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्लियर है? 10,000। लेकिन यहाँ पे बोला है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो 6 डिजिट नंबर क्या होगी? ये हो जाएगी, है ना, 1 लाख। 1 लाख 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन अगर सबसे छोटी संख्या 5 पे खत्म हो रही है, इसका मतलब कहने का ये है एंडिंग इन 5, मतलब राइट हैंड पे जो डिजिट है वो 5 चाहिए, बाकी चाहे कोई भी हो। तो सबसे छोटी संख्या ये है। अब मैं अगर इसको 5 से रिप्लेस कर दूं, बाकी सब सेम रहने दूं, और इसको 5 से रिप्लेस कर दूं, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या जो जिसके एंड में 5 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों आप। अब देखिए, ये आपकी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। क्या आ गई? प्रॉपर्टीज आ गई। फॉर एग्जांपल क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अगर वो आपको याद है तो ये ब्लैंक आप इजीली फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डैश एंड डैश। कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर होल नंबर्स क्लोज्ड हैं? फिर नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डैश एंड डैश प्रॉपर्टी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स बताइए, क्या आंसर होगा इनका? जैसी गजरोला, आपको आवाज आ रही है मेरी तो हाथ खड़ा कीजिए, किसी बच्चे को अगर आवाज आ रही है तो। गुड मॉर्निंग अब सर। बोलिए। गुड मॉर्निंग बेटा। कौन सी क्लास के बच्चे हो बेटा आप? क्या नाम है आपका? 6 चाहत। वेरी गुड चाहत। तो यहाँ पे जो हो रहा है समझ में आ रहा है आपको? यस सर। वेरी गुड। कुछ कभी भी डाउट लगे तो आप हैंड रेज करके कभी भी पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, ठीक है बेटा। ये सब बच्चों के लिए, बैठ जाइए, यस सर। शाबाश। ये सभी बच्चों के लिए है क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये आता होगा, ठीक है, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ, हम कवर कर चुके हैं सारी चीजें, आपको आता होगा। तो अगर किसी को नहीं आता, कोई कुछ चीज भूल गया है, डाउट है, तो आप कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं। आपके लिए ही फायदेमंद होगा, जब एग्जाम होंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखिए, लास्ट टॉपिक में बता देता हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यहाँ पे जो ये आंसर लिखे हुए हैं आप इन पे मत जाना, ये टोटली करेक्ट नहीं है। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे जो आंसर मैं आपको बताऊंगा वही सही होगा। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन समझ के देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर एडिशन की बात करूं तो दो होल नंबर्स को अगर मैं जोड़ूंगा, दो होल नंबर्स को जोड़ते हैं, ठीक है, a प्लस बी, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। अगर ऐसा हुआ कि रिजल्ट भी होल नंबर होगा तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं और ऐड करने पे होल नंबर्स आते हैं, तो मतलब किसी भी होल नंबर को ऐड करें, किन्हीं भी दोनों होल नंबर्स को, तो होल नंबर ही आएगा आंसर में, दैट इज
क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? अब कौन से ऑपरेशन के अंडर, ठीक है, होल नंबर्स क्लोज्ड है। जैसे क्या अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमेशा होल नंबर्स आएंगे? तो ये सोचने वाली बात है। सब्ट्रैक्शन पे हमेशा होल नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने 10 में से 5 माइनस कर दिया, 5 इज अ होल नंबर, वेरी गुड, ठीक है, आ सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने 5 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा? -5 आता है, ये है ना, इंटीजर्स पढ़ा है ना आपने, -5 आएगा। तो -5 इज नॉट अ होल नंबर, इसीलिए सब्ट्रैक्शन के अंडर ये क्लोज्ड नहीं है होल नंबर्स, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर है मैं बता दूं, यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसको लिख लेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के अंडर ये क्लोज्ड हैं। समझ में आ रहा है? अब ये जो लास्ट वाला है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स पूछा गया है, ये आप होमवर्क में करेंगे, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं उनको अच्छे से आप नोट डाउन करते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करें, तभी आप रिवाइज कर सकते हैं और अपना होमवर्क भी जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।